एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो एक फोकस्ड रिसर्च ड्रिवन इंडियन एंजाइम कंपनी है। इस कंपनी के कुछ की फैक्ट्स इस प्रकार है। फर्स्ट लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया, 68 प्लस एंजाइम इन प्रोबायोटिक्स, 400 प्लस प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, 45 कंट्रीज में प्रेजेंस, 700 प्लस से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कस्टमर। कंपनी की 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 7 इंडिया में, 2 यूएसए में। कंपनी की 7 R&D यूनिट्स हैं, 5 इंडिया में, 1 जर्मनी में और 1 यूएसए में। बात करेंगे एंजाइम की। एंजाइम नेचुरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एड कैटलिस्ट का काम करते हैं लिविंग सेल्स के साथ। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। अब बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की। ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको सफिशिएंट अमाउंट में यूज किया जाता है एनिमल और ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। एडवांस एंजाइम की सब्सिडरी कंपनी और उनमें कंपनी का स्टेक किस प्रकार है। एंजाइम इनोवेशन 100%, एडवांस एंजाइम यूएसए 100%, स्पेशलिटी एंजाइम एंड प्रोबायोटिक्स 100%, एएसटी एंजाइम 100%, एडवांस एंजाइम सॉल्यूशन 100%, एडवांस्ड बायो एग्रोटेक लिमिटेड 60%, डायनामिक एंजाइम आईएनसी यूएसए 100%, जेसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड 90%, साइटेक स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड 51% और इवोक्स टेक्नोलॉजी 100%। बिजनेस सेगमेंट। कंपनी मेनली 4 बिजनेस में ऑपरेशनल है। पहला ह्यूमन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, दूसरा एनिमल हेल्थ, तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग बिजनेस और चौथा है स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। 2022 और 2023 के कंपैरिजन में बिजनेस सेगमेंट ग्रोथ है। ह्यूमन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन 2022 में 68%, 2023 में 66%। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग 2022 में 12%, 2023 में 15%। एनिमल न्यूट्रिशन 2022 में 11% और 2023 में 13%। स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग 2022 में 9% और 2023 में 6%। एडवांस एंजाइम के न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में 10% मार्केट शेयर है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो डायरेक्ट फूड सोर्स से डिराइव्ड होते हैं विद एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट। कंपनी का प्रोडक्ट प्राइस ब्रेकअप जो है, ह्यूमन न्यूट्रिशन 66%, बायो प्रोसेस 15%, एनिमल न्यूट्रिशन 13% और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग 6%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है, इंडिया में 47%, यूएसए में 35%, यूरोप में 7%, एशिया इंडिया को छोड़ के 9% और अदर्स 2%। फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैप है 3762 करोड़, बुक वैल्यू है 110 रुपये, डेट टू इक्विटी 0.03, मीन्स कंपनी पर बहुत कम डेट है। प्राइस अर्निंग है 35.1, इंडस्ट्री पी है 27.8। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी कम है और कंपनी का पी ज़्यादा है, मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड है। करंट रेशियो 4.67, पीजी रेशियो 9.89, जो बिलो 2 होना चाहिए, इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड है 1.19%, एंटरप्राइज वैल्यू है 3672 करोड़, ईवी टू एबिटा है 20 जो अगेन 10 से कम होना चाहिए, इट मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड है। आरओसी ही है 12.4% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.23%। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास 46.52%, पब्लिक के पास 24%, एफआईए के पास 21.89% और डीआईए के पास 7.59% स्टेक है। प्रमोटर होल्डिंग 49.87% से कम होकर 46.52% हो गई है, जो एक रेड फ्लैग है। कंपनी प्रमोटर लगातार सितंबर 2020 से अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 5.29% से 7.08% हो गई है। एफआईआई होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 21.86% से 21.89% हो गई है। वहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 27.60% से 29.48% कर ली है। म्यूचुअल फंड एफआईआई होल्डिंग का बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। सेल्स प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की सेल्स बढ़ी है। 2019 में 420 करोड़, 2020 में 444 करोड़, 2021 में 502 करोड़, 2022 में 529 करोड़ और 2023 में 541 करोड़ कंपनी की सेल्स हो गई थी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पास्ट में बढ़ा था, लेकिन 2023 में लास्ट ईयर से कम होकर 203 करोड़ से 158 करोड़ हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2019 में 116 करोड़, 2021 में 151 करोड़ था, जो 2022 में 124 करोड़, 2023 में 104 करोड़ पर आ गया है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्रास्टिकली कम हुआ है। 2021 में 46% से 2022 में 38% और 2023 में 29% पर आ गया है। दूसरे फैक्टर्स की अगर बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर से स्टेबल है।
ये वहीं EPS लास्ट ईयर में कम होकर 9.45 पर आ गया है। कंपनी के पास्ट की डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी का ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी लास्ट ईयर में 122 करोड़ से 140 करोड़ पर आ गया है। कंपनी के पास्ट 5 ईयर्स एनुअल ग्रोथ की बात करें तो इंडियन मार्केट की 17.5% है, केमिकल इंडस्ट्री की 19.5% है और एडवांस एंजाइम की 2.2%। कंपनी के फिलहाल चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर VL राठी, जिनको 43 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन एंजाइम इंडस्ट्री। अब कंपनी के रिसेंट अपडेट की बात करेंगे, जो है FY23 मार्जिन डिक्लाइन। हाई इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल प्राइस के बढ़ने से कंपनी का मार्जिन कम हुए हैं। सप्लाई चेन रिजोल्यूशन, मैनेजमेंट ने सप्लाई चेन के इश्यूज और रॉ मटेरियल प्राइस को लेकर बात की है। डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ, जो लास्ट ईयर में के 45% के कंपैरिजन में बढ़कर 54% हो गई है। कस्टमर एंड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, टॉप 10 कस्टमर और टॉप प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 24% है। R&D कॉस्ट आउटलुक, R&D एक्सपेंस एक्सपेक्टेड 6% पर रहने की उम्मीद है इन कमिंग ईयर्स। अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्चेस, FY24 की सेकेंड हाफ में कंपनी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। पाइपलाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ओवर 25 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी के पाइपलाइन में है लॉन्च करने के लिए। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इन US, कंपनी US में शुगर सेगमेंट और वेट लॉस मैनेजमेंट के प्रोडक्ट एक्सपेंशन पर फोकस करेगी। फ्यूचर आउटलुक, कंपनी का फोकस एरिया, अपॉर्चुनिटी साइज और कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान, जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन में अपॉर्चुनिटी साइज है $400 मिलियन और कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर्स में एड्रेसेबल मार्केट्स होगा $200 मिलियन का। वहीं बायो कैटलिस्ट में अपॉर्चुनिटी साइज है $60 मिलियन और कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट साइज नेक्स्ट 5 ईयर्स में होगा $30 मिलियन। वहीं बेकिंग में अपॉर्चुनिटी साइज है $300 मिलियन और कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर में एड्रेसेबल मार्केट होगा $30 मिलियन। एनिमल न्यूट्रिशन में अपॉर्चुनिटी साइज है $102 बिलियन, जिसके लिए कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर में एड्रेसेबल मार्केट प्लान है $40 मिलियन। और प्रोबायोटिक्स में अपॉर्चुनिटी साइज है $48 बिलियन और कंपनी के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तक ये एक मैक्सिमम अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो पास्ट में 8.5% CAGR से ग्रो हुआ था, वो FY23 से FY25 तक एक्सपेक्टेड 8.9% CAGR से ग्रो होगा। वही एनिमल हेल्थ, जो पास्ट में 1.8% CAGR से ग्रो हुआ था, वो FY22 से FY25 तक एक्सपेक्टेड 13.5% CAGR से ग्रो होगा। वही इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, जो पास्ट में 10% CAGR से ग्रो हुई थी, वो एक्सपेक्टेड FY28 तक 13.5% CAGR से ग्रो होगा। अब कंपनी का SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, फर्स्ट, कंसिस्टेंट R&D इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने R&D पर फोकस किया है और टाइम टू टाइम दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके अपनी R&D को स्ट्रॉन्ग किया है। पॉइंट नंबर 2, रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी के लिए क्वालिटी चेक कंट्रोल्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग होती है। पॉइंट नंबर 3, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। कंपनी ने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए पास्ट में कई एक्विजिशन किए हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंस अक्रॉस एंजाइम वैल्यू चेन। कंपनी के 68 प्लस एंजाइम एंड प्रोबायोटिक्स में प्रेजेंस है और 400 प्लस प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं। मीन्स कंपनी की प्रेजेंस अक्रॉस एंजाइम में है। वीकनेस ऑफ कंपनी, पॉइंट नंबर 1, हाई कस्टमर कंसेंट्रेशन। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू टॉप 6 कस्टमर से आता है। किसी भी कस्टमर के चले जाने से इनको हैवीली लॉस हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी। कंपनी की इंडिया के बाद USA पर मेजर डिपेंडेंसी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से कंपनी के रेवेन्यू पर हैवीली इंपैक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस। कंपनी के रॉ मटेरियल की हाई कॉस्ट से कंपनी को प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपनी, पॉइंट नंबर 1, ग्रोइंग मार्केट साइज। ग्लोबल प्रोबायोटिक मार्केट साइज 2028 तक $19,340 मिलियन की हो जाएगी और ग्लोबल एंजाइम मार्केट साइज 2028 तक $8,726 मिलियन की हो जाएगी। यही डिमांड कंपनी की ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स। कंपनी फ्यूचर में भी ऑर्गेनिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाएगी। थ्रेट ऑफ कंपनी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। कंपनी फूड और हेल्थ केयर सेक्टर में है और इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। किसी भी रूल से कंप्लाई न होने पर कंपनी को लिए
रिस्क हो सकता है। कंपटीशन, कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से टफ कंपटीशन मिल रहा है, जिससे कंपनी कस्टमर से ज़्यादा प्राइस की डिमांड नहीं कर पाती और इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।